कौमार्य एक मजबूर लड़की की कहानी। भव्य जलसे में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सब खड़े होकर करतल ध्वनि से मेरा नाम पुकार रहे थे। कल्पना कल्पना। पहली पंक्ति में आशीष बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर फक्र था। एक सरल व्यक्तित्व लिए मेरे मित्र से कुछ ज़्यादा शायद। यंगेस्ट सीईओ ऑफ इंडिया का अवार्ड हाथ में था, पर शायद मेरे नाम के अनुसार मुझे कल्पना ही लग रहा था। आशीष ने जिद करके रात्रि भोज के लिए मुझको मनवा ही लिया। कल्पना, देखते देखते यह 4 साल गुजर गए। इस कंपनी को हम दोनों ने पार्टनरशिप में आरंभ किया। मैं तुम्हें अब अपनी लाइफ का भी पार्टनर बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो। आशीष, यह मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाऊँ, पर मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। आशीष आश्चर्य से, क्यों? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। आशीष मजाक में, तो क्या कोई गर्लफ्रेंड है? कल्पना आंखें निकालते हुए, आशीष कभी तो सीरियस हो जाया करो। फिर ऐसी क्या बात है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हारी मेरे कोई माँ बाप भी नहीं है, कुछ तो बताओ। आशीष, आज से 7 साल पहले की बात है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस समय मेरे पास न एक छत थी, न एक रोटी। एक इमारत के नीचे खड़ी होकर मैं पूरी तरह से भीग रही थी, ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति मेरे पास कार से उतर के आए और पूछा, क्या बात है, यहाँ ठंड में क्यों खड़ी हो? मैंने पलकें उठाकर उनको देखा। सूट बूट में किसी कुलीन परिवार के व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। मेरे मुंह से कोई जवाब न सुनकर वह बोले, चलो मेरे साथ। आवाज में उनके रुआब था। उनके सख्त गर्म हाथों ने मेरे नरम ठंडे हाथों को पकड़ा और वह मुझे उस इमारत के अंदर ले आए, जो एक होटल था। होटल के कांच के दरवाजे को खोलते ही अंदर की गर्म हवा ने मेरे जिस्म की ठंडक को एकदम सोख लिया। चलते चलते विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की भीनी भीनी खुशबू मेरी मरी पड़ी भूख को फिर से जिंदा कर रही थी। वह शख्स, जिनका नाम भानु प्रताप सिंह था, मुझे लेकर एक होटल के टेबल पर आकर बैठे और बैरा को खाना लाने के लिए बोला। मेरी तरफ मुखातिब होकर पूछा, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने सारांश में अपनी आप बीती बताई कि मेरे माता पिता का निधन बचपन में हो गया। मैंने अपनी मामी के लगातार मिलने वाले तानों की वजह से घर छोड़ दिया और 2 हफ्तों से काम की तलाश में भटक रही हूँ। साथ ही अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा, कितने रुपए चाहिए? मेरे मुंह से निकला 5 लाख। मेरी तरफ आश्चर्य से देखा। उन्होंने और पूछा, कभी सोचा है कैसे मिलेगी इतनी बड़ी रकम? मेरे पास कोई उत्तर न था। बड़ी गंभीरता के साथ बोले, मेरे पास एक प्रस्ताव है, अगर तुम सुनना चाहो। मैं बोली, हाँ बताइए। वह बोले, इस पूरी दुनिया में सिर्फ लेन देन व्यापार चलता है। सभी बेबस लोगों का फायदा उठाते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ बदले में देना पड़ेगा। मैंने पूछा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे पाऊँ? उनका जवाब था, तुम्हारा कौमार्य। मेरे कान में जैसे किसी ने पिघला शीशा भर दिया हो। मेरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। उन्होंने बोला, सोच लो, यह एक पल तुम्हारी आने वाली जिंदगी बदल सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर अभी बता दो, मुझे 5 मिनट में निकलना है। अगर तुम्हारी सहमति नहीं है तो। मेरे दिल और दिमाग में द्वंद्व हो रहा था, जिसका कोई अंत नहीं हो पा रहा था, मगर अंत में मेरे पेट में तेजाब के जो बुलबुले उठ रहे थे, उनकी जीत हुई। मैंने हाँ बोल दिया और हम दोनों उठकर कमरे में साथ गए। इतना सब सुन आशीष के चेहरे पर अजीब भाव आ रहे थे। आशीष बोला, आगे क्या हुआ? आगे वह हुआ
जिसकी कल्पना शायद कल्पना ने भी नहीं की होगी। हम दोनों अंदर आए। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसको खोलकर उसमें से वह नोटों की गड्डी गिनने लगे। मैं अपनी बेबसी को देख रही थी। मैंने अपनी चुन्नी नीचे फर्श पर फेंक दी और जैसे ही मैंने अपनी कमीज को उतारना शुरू किया, वह गुस्से से बोले, यह क्या कर रही हो? मैं हुंकार कर बोली, वही जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। वह आकर मेरे साथ बेड पर बैठे और बोले, तुम गलत समझ रही हो। आज से तुम्हारा कौमार्य मेरा हुआ, मेरे पास रहेगा। इसको तुम किसी को नहीं दे सकती। जब तुम्हें यह वापस चाहिए होगा, मेरे पैसे वापस देकर इसका अधिकार ले सकती हो। मैं एक व्यापारी हूँ, बिना कुछ गिरवी रखे मैं कुछ नहीं देता। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, मेरा अनुभव बोलता है इन रुपयों का तुम सदुपयोग करोगी। तुम्हारे अंदर कुछ करने की भूख है, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है। कभी कभी जीवन में कठिन मोड़ आते हैं जिस पर हमें किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। यह सहायता अगर समय रहते मिल जाए तो संजीवनी की तरह मृत व्यक्ति में जान फूंक देती है। यह 5 लाख जो मैं तुमको दे रहा हूँ, वह भी एक रिश्वतखोर अधिकारी का काला धन है जिसको देने मैं यहाँ पर आया था। पर कार में रास्ते में पता चला कि आज सुबह उसका निधन हो गया है। मैंने सोचा होटल में कुछ खाना खा लेता हूँ, तो उसी समय तुमको बाहर ठंड में देखा। मेरा कार्ड रखो, जब कभी भी तुम चाहो तो मेरे पैसे वापस देकर अपना कौमार्य मुझसे वापस ले सकती हो। यह बोलकर वह चले गए। आशीष का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि आज भी ऐसे भले लोग इस दुनिया में हैं। मैं 2 दिन तक उसी रूम में रोती रही, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को बटोरा, एक किराए का कमरा लिया। उन पैसों से मैंने कुछ मशीनें खरीदी, जी जान से मेहनत की और एक दिन एक फैशन एक्सपो में एक नौजवान से मिली और कुछ दिनों बाद उसके साथ मिलकर एक कंपनी खोली। आशीष झेपते हुए बोला, तुम्हारा मतलब मैं? कल्पना, हाँ बुद्धू तुम। आशीष, अब क्या? अब मुझे अपना कौमार्य लेने वापस जाना पड़ेगा। आशीष, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे व्यक्ति के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी अधूरी रहेगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।